बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 2.8, question number 4. Show that the adjoining table which represents the sum of elements of the set E for even and O for odd. What is the identity element? And second, also show that the set is an abelian group. दो चीज़ें बतानी है कि इसमें एलिमेंट कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है और ये एबिलियन ग्रुप है कि नहीं है, ये बताना है कि जी ये शो करे कि ये एबिलियन ग्रुप है। ई का मतलब है कोई भी इवन नंबर और ओ का मतलब है कोई भी आड नंबर, यानी इसके अंदर तमाम इवन नंबर और तमाम आड नंबर्स, इस तरह भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। ई जो है ना जनरल किसी इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ जो है ना किसी भी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर इवन नंबर्स है और आड नंबर्स है। टेबल इस तरह बनाया है कि ई जो है ना इवन नंबर है और ओ आड नंबर है, और यहाँ पे इवन नंबर और आड नंबर, यानी ये एलिमेंट्स इधर भी लिख दिया और इधर भी। अब हमने इसको एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू प्लस। अब जो इवन नंबर है अगर वो इवन नंबर के साथ प्लस हो जाता है तो इवन नंबर आता है, और इवन नंबर जब आड नंबर के साथ प्लस हो जाता है तो आड नंबर आता है। इसी तरह जब आड नंबर इवन नंबर के साथ प्लस हो जाता है तो आड नंबर आता है, और आड नंबर जब आड नंबर के साथ प्लस हो जाता है तो इवन नंबर आ जाता है। ये टेबल है। इसके मुताबिक अभी हमने वो तमाम जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ है वो अप्लाई करनी है। तो आइडेंटिटी इस ग्रुप में इस सेट में ई है, क्योंकि ई के साथ देखिए कोई भी एलिमेंट प्लस हो जाता है तो वही एलिमेंट आ जाता है। ई के साथ ई प्लस हो गया तो ई आ गया, और ई के साथ ओ प्लस हो गया तो ओ आ गया। तो ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। सो ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। जो पहले हमें फर्स्ट में यही पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू द टेबल, और ये जो ऑपरेशन है प्लस ऑर्डिनरी एडिशन, तो इसके मुताबिक ई के साथ जब ई प्लस हो जाए तो ई आ जाता है, और ई के साथ जब ओ प्लस हो जाते तो ओ आ जाता है। तो इसका मतलब ई क्या है, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह अगर ओ जो है ना ई के साथ प्लस हो जाता है तो ओ आ जाता है, देख। तो इसका मतलब है ई जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब सेकंड जो है ना हमने इसको एबिलियन ग्रुप शो करना है ए को विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप देखें इस टेबल के मुताबिक कि कोई भी दो एलिमेंट्स प्लस करे, यानी ई को ई के साथ प्लस करे, ई को ओ के साथ प्लस करे, तो जो आंसर आते हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद है। ओ को ई के साथ प्लस करे तो जो आंसर आए, और ओ को ओ के साथ तो जो आंसर आए, वो इस सेट में तमाम के तमाम आंसर मौजूद हैं। तो इसलिए ये क्लोज है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप कोई से भी तीन एलिमेंट ले सकते हैं। मसलन मैंने लिए है ये ग्रुप लिया है ओ ई, यानी इवन नंबर दो लिए और एक ऑड लिया है। अब इसको मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से चेक करता हूँ। किस तरह चेक करूँगा, तो ये जो है ना हमारा कि ओ प्लस और ई को ब्रैकेट में कर दिया प्लस बीच में लगा के। इसी तरह तो इससे क्या आंसर आता है, ई प्लस ई से ई आता है इस टेबल के मुताबिक। देख ली कि ई विद ई क्या आता है, ई। ठीक हो गया जी। अब ई आ गया, इन दोनों से ई आ गया। अब ओ प्लस ई क्या आता है, ओ इस टेबल के मुताबिक ओ प्लस ई क्या आता है, ओ। तो हमारे पास जो आंसर आ गया लेफ़्ट हैंड साइड से वो क्या आता है, ओ, और वो बिलोंग्स टू ए है। अब राइट हैंड साइड ऑफ द एसोसिएटिव लॉ के ओ प्लस ई को हमने ब्रैकेट में कर दिया और प्लस ई बाहर चला गया, तो ओ प्लस ई से ओ आता है, और ये यहाँ से ओ आ गया, और प्लस ई ये वाला।
तो ओ प्लस ई से ओ आता है, वो भी ए के अंदर है। अब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड से जो आंसर आ गया ओ, और राइट हैंड साइड से आंसर आ गया वो भी ओ है, तो इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए। अब हम एक और ग्रुप इस तरह बना लेते हैं कि आड नंबर को 2 ले लेते हैं और एक इवन ले लेते हैं। तो आड प्लस इवन ब्रैकेट में, और यहाँ पे आड प्लस आड, यानी पहले दोनों को ब्रैकेट में कर दें, और प्लस इवन, तो इससे इवन नंबर आता है। क्यों आता है, दोनों से चेक कर ले कि आड प्लस इवन से क्या आता है, ऑड आता है, और आड प्लस आड से इवन आता है, तो ये साइड से इवन आ गया। फिर आड प्लस आड से इवन आता है, तो इवन यहाँ से आ गया, और प्लस इवन, इवन प्लस इवन से इवन आता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इवन प्लस इवन से इवन आता है, और आड प्लस इवन से आड आता है, और आड प्लस आड से इवन आता है। ठीक हो गया, और इवन प्लस आड से ऑड आता है। तो यही चीज़ें मैंने टेबल से अप्लाई की, तो हमारे पास इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से एक ही आंसर आता है, इवन। ठीक हो गया। अभी आइडेंटिटी एलिमेंट्स, इसमें ई जो है ना पहले ही बताया गया है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कि ई जो है ना बिलोंग्स टू ए इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन। अब जो है ना इन्वर्सिस किस तरह मालूम करते हैं, पिछले क्वेश्चनों में भी हमने किया था कि आइडेंटिटी को आप उस पर उंगली रखें, और इससे लेफ़्ट साइड और इससे ऊपर ये क्या होंगे, एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम ऊपर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स है। फिर ई यहाँ पे इसके एक्सट्रीम ऊपर और एक्सट्रीम लेफ़्ट, ये दोनों यानी ओ का इन्वर्स है। तो इस तरह हमें इन्वर्सिस का पता चल जाता है कि इन्वर्सिस ऑफ ई इज़ ई एंड इन्वर्सिस ऑफ ओ इज़ ओ, ये भी पता चल गया। अब जो है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है हमने कि तो कोई से दो एलिमेंट ले ले, ओ और ई, तो ओ प्लस ई से जो आंसर आता है वो है क्या, ओ, और जो ई प्लस ओ से आता है आंसर वो भी ओ है। तो इसलिए ये दोनों साइड बराबर हो गए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो इसलिए ए जो सेट है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन इज़ एन एबिलियन ग्रुप। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। उसमें भी हमें एक टेबल करना है, ये टेबल बनाना है। इस तरह आप बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा क्यूब। बट ओमेगा क्यूब हमें गिवन है कि ये 1 के बराबर है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, तो फिर 1 हो गया है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा 4 आता है, और ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब की जगह 1, तो 1 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा आंसर आ जाता है। तो ये टेबल इस तरह लिखा जाता है। इस टेबल को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम चेक करेंगे कि ये जो सेट है ए, जिसमें एलिमेंट्स है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इस टेबल के मुताबिक और इस ऑपरेशन के मुताबिक क्या ये एबिलियन ग्रुप है कि नहीं है, यानी ये शो करना है कि ये एबिलियन ग्रुप है। अब जो है ना हमने टेबल को देखते हुए ए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज़ क्लोज्ड, आप चेक कर ले कि इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो सेट ए से बाहर हो। सेट ए के अंदर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही मिलते हैं। या आप चेक भी कर सकते हैं कि ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो 1 इसके अंदर सेट ए में मौजूद है। 1 को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करते तो ओमेगा, वो भी सेट ए में मौजूद है। 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर,
वो भी मौजूद है ए सेट के अंदर। इस तरह ओमेगा स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते तो ओमेगा स्क्वायर सेट ए में मौजूद है। ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, सेट ए में मौजूद है। ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा आता है और ओमेगा सेट ए के अंदर मौजूद है। तो इसलिए ए क्लोज हो गया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए कि हमने 3 एलिमेंट ले लिए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर को ब्रैकेट में कर दिया और 1 विद मल्टीप्लाई बाहर है लेफ़्ट साइड पे। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब आता है और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, इसलिए इससे 1 आ गया। और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, तो लेफ़्ट साइड से आंसर आ गया 1। फिर ब्रैकेट में हमने 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा को ब्रैकेट में कर दिया और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर बाहर लिख दिया। तो 1 इंटू ओमेगा से ओमेगा आ गया और ओमेगा इससे जो आ गया आंसर उसको मल्टीप्लाई करना है विद ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा विद ओमेगा स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे ओमेगा क्यूब आता है और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो इसलिए राइट हैंड साइड से भी 1 आ गया। अब एलिमेंट्स चेंज करते जाएं और एलिमेंट्स ले ले 3 एलिमेंट्स का ग्रुप के ओमेगा और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये 3 एलिमेंट्स है। वही प्रोसीजर कर ले, ब्रैकेट के अंदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है तो इनके मल्टीप्लिकेशन से आता है ओमेगा क्यूब, तो 1 हो गया। तो ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ ओमेगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड से ओमेगा आता है। अब राइट हैंड साइड चेक कर ले कि ओमेगा इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इंटू ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर आ गया और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो टेबल के मुताबिक से ओमेगा आता है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा, तो राइट हैंड साइड से भी ओमेगा आंसर आता है। अब आ जाए नेक्स्ट, कोई एक ग्रुप ले लेते हैं कि ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये 3 ले लिए। पहले इन दोनों का प्रोसेस करें तो ये लेफ़्ट हैंड साइड है ऑफ द एसोसिएटिव लॉ, इससे ओमेगा क्यूब आता है, ओमेगा क्यूब 1 है, ठीक हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 1 आया हुआ है तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ ओमेगा स्क्वायर, लेफ़्ट हैंड साइड से ओमेगा स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड इन दोनों को ब्रैकेट में कर दो और ये वाला आउट कर दो, तो ये ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओमेगा क्यूब 1 हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड से भी ओमेगा स्क्वायर आता है। तो इसलिए एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी इसने इस सेट ने ए ने सेटिस्फाई कर लिए। अब जो है ना ए विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्डिनरी एडिशन हैज़ आइडेंटिटी 1, इस सेट में आइडेंटिटी 1 है क्योंकि 1 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। बाकी ये दोनों नहीं ये वेरीफाई कर रहा है, ये एलिमेंट भी वेरीफाई नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को ओमेगा से किया तो ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर, इसलिए 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आ जाए जी इन्वर्सेस, तो 1 को आपने फिक्स करना है और उसके ऊपर और एक्सट्रीम लेफ़्ट पे आपने देखना है क्या है। तो 1 को फिक्स किया हमने, इसके ऊपर 1 है और इसके एक्सट्रीम लेफ़्ट पे 1 है, तो 1 का इन्वर्स है। अब आ जाए इस 1 पे, इसको फिक्स उंगली रख के, तो एक्सट्रीम ऊपर और एक्सट्रीम लेफ़्ट क्या आ रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्सट्रीम ऊपर है और एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ओमेगा है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के इन्वर्स है। अब इसको देख ले इस 1 को, तो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ओमेगा स्क्वायर है और एक्सट्रीम ऊपर ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा एक दूसरे के इन्वर्स है। तो इस तरह हमें इन्वर्सेस का पता चल जाता है कि कौन कौन से इन्वर्स किस किस के हैं। इन्वर्सेस ऑफ 1 इज़ 1, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा, यानी इसका उलट। अच्छा जी आगे आ जाए फिर नेक्स्ट, यहाँ तक तो ग्रुप तो कंप्लीट हो गया कि ये ग्रुप है। ए विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन इज़ ए ग्रुप। अब कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करना है हमने, तो 1
और ओमेगा ले लिए तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें या ओमेगा को 1 से। इस टेबल के मुताबिक दोनों के आंसर ओमेगा आते हैं। देखें 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा, और ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा, दोनों से एक ही आंसर आ रहा है। तो इसलिए 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 1। इसी तरह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें या ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। यानी देखिए ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो 1, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तब भी 1। तो इसलिए दोनों साइड बराबर हैं। नेक्स्ट आ जाए, एक और ग्रुप ले ले 1 और ओमेगा स्क्वायर। तो 1 और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें या ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर आता है दोनों सूरतों में। तो इसलिए ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है सेट ए। तो इसीलिए सेट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज़ एन एबिलियन ग्रुप। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एफ जी इज़ अ ग्रुप विद ऑपरेशन स्टार एंड ए और बी, ये दोनों इसी ग्रुप के एलिमेंट्स है या इस सेट के एलिमेंट्स है। तो सॉल्यूशन फाइंड करें इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं कि ए स्टार एक्स इज़ इक्वल टू बी और दूसरा है एक्स स्टार ए इज़ इक्वल टू बी। फर्स्ट इक्वेशन को हम ले लेते हैं इसको। अब इसका सलूशन तब निकलेगा जब इसके साथ ये जो ए है इसको हम किसी तरीके से रिमूव कर लें। इसको रिमूव करने के लिए इसका इन्वर्स हमें चाहिए। तो इसका इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू स्टार हम कह देते हैं कि ए इन्वर्स है। तो ए इन्वर्स को लेफ़्ट हैंड साइड से अप्लाई कर लें ऑन बोथ साइड, राइट और लेफ़्ट। तो यहाँ पे ए इन्वर्स स्टार और ये पूरा ठीक हो गया, और राइट हैंड साइड पे ए इन्वर्स स्टार बी। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ अप्लाई। तो अब ये दोनों ब्रैकेट में हैं, तो एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक नेक्स्ट साइड पे ये दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे और ये आउट हो जाएगा इस तरह। अब ये एसोसिएटिव लॉ हमने अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे ए इन्वर्स और ए को जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो ये आ गया ई, ठीक हो गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहाँ पे बस ये इसी तरह ही चलता रहेगा। आइडेंटिटी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया। ये आइडेंटिटी की खुसूसियत है कि वो किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करे तो एक्स आ जाए। तो यहाँ पे आपने इसके साथ जो जो प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं वो साथ लिखनी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की, और यहाँ पे ए स्टार को जब ए इन्वर्स को जब ए से कर लेते हैं ऑपरेशन स्टार तो ई आ जाता है, और ई को जब एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स। तो इसी तरह हमारा एक्स का जो आंसर आता है वो ये है। अब दूसरी तरफ आ जाए सेकंड इक्वेशन कि अगर इक्वेशन इस तरह हो कि एक्स स्टार ए इज़ इक्वल टू बी, तो हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स को राइट हैंड साइड से दोनों तरफ यानी राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों पे अप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्टार ए को ब्रैकेट में कर ले और स्टार ए इन्वर्स कर दिया, और बी के साथ भी स्टार ए इन्वर्स कर दिया फ्रॉम द राइट। फिर हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर लिया, तो ये ब्रैकेट की जगह चेंज हो गई है, ठीक हो गया। तो ए और ए इन्वर्स से आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स, और ये साइड इसी तरह चलता आ रहा है। तो इस तरह एक्स की वैल्यू भी जो सेकंड इक्वेशन की है वो ये है कि बी स्टार ए इन्वर्स। इस तरह यहाँ पे हम ये वीडियो ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। थैंक यू।